हरि ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। ओम श्री हरि परमात्मने नमः। नमस्कार और आप सभी के चरणों में वंदन करता हुआ शास्त्र सेवक नाथबाग नीला भगत आप सभी का वैदिक सिद्धि यूट्यूब चैनल और परम पवित्र पावनी गंगा यह राम कथा रामचरित मानस के 11वें दिन के विश्राम की कथा में स्वागत करता हूँ। आइए पिछले 10 दिनों से जो क्रम हमारा चल रहा है क्रम को आगे बढ़ाए। आज के समय में हमारी पृथ्वी धरती माता सभी जीव मात्र जिस कोविड कोरोना के संकट से जूझ रहे हैं, भगवान को प्रार्थना करें कि सब जीव मात्र की रोग प्रतिकारक शक्ति बलवान हो, इम्यूनिटी पावर डेवलप हो और अच्छे से सब इस इन्फेक्शन को फाइट कर सके। जिनको हुआ है वो जल्दी से स्वस्थ हो जाए, जिनको नहीं हुआ है उनमें भी अब हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाए। आइए तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर चौपाई जो लिखी है उनका गायन करें और भगवान के चरणों में प्रार्थना करें। देहि कदैवी कभौतिक तापा राम राज नहीं काहू ही व्यापा। देहि कदैवी भौतिक तापा राम राज नहीं काहू ही व्यापा। भगवान श्री राम के राज्य में ये तीनों प्रकार के ताप दैहिक, दैविक और भौतिक, आध्यात्मिक, आधिदैविक और आदि भौतिक, ये तीनों प्रकार के जो परिताप है कभी व्याप्त नहीं है। भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, हम हमारे हृदय और जीव मात्र के हृदय में भी ऐसा ही हो, तीनों प्रकार के परिताप नष्ट हो जाए और हमारे हृदय में और हर जीव मात्र के हृदय में राम राज्य व्याप्त हो। कल तक की जो राम कथा थी उसमें हमने देखा कि भगवान श्री राम ने स्वयंवर में धनुष को आसानी से तोड़ दिया। परशुराम जी आए थे, संवाद हुआ, भगवान ने मीठे सुहाने वचन कहकर परशुराम जी को प्रसन्न कर दिया। श्री राम भगवान ने क्षत्रिय धर्म की भी बात की। क्षत्रिय किसी से डरते नहीं और सदैव धर्म, गाय माता, ब्राह्मण, भक्त और धरती माँ की सेवा करते हैं। अब आगे की जो कथा है कि अयोध्या से जो बारात है वो जनक नगरी पहुंचने ही वाली है। तो जनक राजा ने अपने अगवानों को आदेश दिया कि जाओ जाके स्वागत करो। अब अगवानी करने वाले लोग ने जब बारात देखी तो उसके हृदय में आनंद छा गया और शरीर रोमांच से भर गया। सभी अगवानों ने सज धज के शंख ध्वनि की और प्रसन्न होकर नगाड़े बजाने लगे। अब हर्ष और आनंद दोनों ओर से था, क्योंकि अयोध्या वासी थे वो इसी लालसा से युक्त थे कि श्री राम भगवान और लक्ष्मण जी के दर्शन होंगे। और जनकपुरवासी थे वो भी हर्षित थे कि साक्षात श्री भगवान राम के साथ हमारी बिटिया विवाह करने जा रही है। अब बारातियों ने जब अपना अपना ठहरने का स्थान देखा तो बहुत ही आनंदित हुए, क्योंकि जनक राजा ने बहुत ही सुंदर व्यवस्था की रखी थी। और राम भगवान और लक्ष्मण जी, उनको भी जब पिताजी दशरथ जी के आने का समाचार सुना तो उसका आनंद समा नहीं पा रहा था। और विश्वामित्र को कह नहीं सकते थे, पर विश्वामित्र जी ने उनकी नम्रता देखी और पता चला कि ये दोनों बच्चे अपने पिता के दर्शन के लिए उत्सुक है पर मुझे कह नहीं पा रहे। तो हृदय में संतुष्ट होकर उन्होंने दोनों को गले लगाया, आशीर्वाद दिया
और कहा कि चलो पिताजी के दर्शन के लिए। और जैसे वो जाते हैं तो दशरथ जी ने पुत्रों से मुनि को देखा तो हर्षित होकर वो दौड़ के चले आए और जनक राजा ने मुनि विश्वामित्र के चरण धूलि को बार बार अपने सिर पर चढ़ाया, नमन वंदन किया गुरु को। और विश्वामित्र जी ने भी राजा को ऊपर उठा के हृदय से लगा लिया और कुशल मंगल पूछा। फिर दोनों भाइयों ने दंडवत प्रणाम राजा को किए। राजा ने दोनों पुत्रों को खड़े होकर हृदय से लगा लिया। और यह घड़ी ऐसी थी कि दशरथ राजा जैसे मृत अवस्था में थे और उनको फिर से प्राण मिल गए हो, इतना व्याकुल थे वो मिलने के लिए। फिर भरत जी और शत्रुघ्न जी, उन दोनों ने रामचंद्र जी को प्रणाम किया। राम भगवान ने उन दोनों को गले लगा लिया। फिर दोनों भाई लक्ष्मण जी को भी मिले और उनसे भी गले मिलके कुशल मंगल पूछा। अब यहाँ जनकपुर वासी बहुत खुश आनंदित है और उनको पता है कि बारात जो है माफ कीजिएगा, बारात है वो लग्न के एक दिन पहले आ गई है, इसलिए जनकपुर में और अधिक आनंद है और सब लोग इतना ब्रह्मानंद प्राप्त कर रहे हैं कि बात मत पूछो। ठीक है, पहले के समय में हम सबको पता है, एक्सक्यूज मी, माफ कीजिएगा, भगवान श्री राम। हमने सुना होगा, हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी सब बताते थे कि भी आज से 100-150 साल पहले ऐसा होता था कि 2-2, 3-3 दिन शादियां होती थी। मतलब कि शादी होने से 2 दिन 3 दिन पहले सब पहुंच जाते थे और इतना आनंद करते थे कि बात मत पूछो। तो यहाँ पे भी सब लोग बहुत ही आनंदित हो रहे हैं, इतने खुश है कि बात मत पूछो। अब ऐसे समय में एक दिन चला गया, फिर लग्न पत्रिका, लग्न मुहूर्त की बात आई, ब्राह्मणों ने वो सब निकाल के दिया। तब राजा जनक ने पुरोहित शतानंद जी को कहा कि अब देर का कारण क्या है। तब शतानंद ने मंत्री को बुलाया और सब मंगल का जो सामान है सजाकर लेकर आ गए। इसी प्रकार आदरपूर्वक बारात को भी लेने चले और जहां बारातियों का जनवासा था वहां पे सब लोग पहुंचे। अब वहां जाकर विनती की गई कि समय हो गया है, आप लोग पधारिए। गुरु वशिष्ठ जी से पूछकर और कुल की सब रीतियों को ध्यान में रखकर दशरथ जी मुनियों और साधु का समाज लेके आगे चले। तुलसीदास जी बहुत ही अच्छी चौपाई लिखते हैं, आइए मेरे साथ गान कीजिएगा। जेन्ह कर नामुले जग माही, सकल अमंगल मूल नसाही, करतल होहि पदारथ चारी, तेई सिय रामु कहेयु कामारी। जिनका नाम लेते ही जगत में सारे अमंगलों की जड़ कट जाती है, अशुभ चीज़ें सारी कट जाती है और चारों पदार्थ जो वेद ने बताए हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, 4 पुरुषार्थ जो बताए हैं, वो मुट्ठी में आ जाते हैं जिनका नाम लेने से। वही जगत के माता पिता श्री सीताराम जी है। ऐसा काम के जो परम शत्रु है शिवजी महाराज, उन्होंने यह कहा, शिवजी महाराज की यह वाणी है कि जिनका नाम लेने से, राम भगवान का नाम, राम नाम लेने से सारे अशुभ, सारे अमंगल जो है उनकी जड़ कट जाती है और 4 पुरुषार्थ सहज ही मुट्ठी में आ जाते हैं। वही ये जगत के माता पिता श्री सीताराम जी है। तो भगवान की जो शादी होने वाली उससे पहले शिवजी महाराज यह वचन कहते हैं। अब दोनों ओर से समाज तैयार हो चुका है, आनंदित हो चुका है। अब विवाह की शुरुआत ही होने वाली है। तभी तुलसीदास जी ने
अच्छे से वर्णन किया है इनका कि दोनों ओर के जो राज समाज है वो अत्यंत हर्ष है, ढोल नगाड़ा बजा रहे हैं और देवता भी प्रसन्न होकर रघुकुल मणि श्री राम की जय हो ऐसे पुकार रहे हैं। यहाँ वहाँ हर जगह सब लोग देख रहे हैं कि बारात को आते हुए जानकर बहुत प्रकार के बाजे सब बजाने लगते हैं जनकपुर वासियों, और रानी सुहागिन स्त्रियों को बुलाकर प्रसन्न के लिए मंगल द्रव्य सजाने लगती है। मंगल द्रव्य ला ला के उसके ऊपर छिटकाव करती है। अब मंगल अवसर जानकर नेत्रों को जल को रोके हुए रानी प्रसन्न मन से प्रसन्न कर रही है, और वेदों में कहे हुए कुलाचार के अनुसार सभी व्यवहार रानी ने भली भांति किए। अब रानी जो है माता सुनैना, वो सारी चीज़ें ध्यान दे के अच्छे से सब कर रही है। अब वैदिक और लौकिक सारी रीतियाँ करके जनक जी और दशरथ जी दोनों बड़े प्रेम से मिलते हैं एक दूसरे को, और दोनों महाराज मिलते हुए भी बहुत शोभित होते हैं, और कवि जो है वो उनकी उपमा कह नहीं सकते। अब लग्न मंडप के कथा है, उनका वर्णन है कि लग्न मंडप इतना अच्छे से सजाया हुआ है कि बात मत पूछो। जनक जी ने सारी चीज़ें अपने हाथों से ला लाकर सबके लिए सिंहासन रखे। अपने कुल के इष्ट देवता के समान वशिष्ठ जी की सबसे पहले पूजा की जनक जी ने। देखिए गुरु संत महात्मा ऋषि मुनि उनका कितना महत्व है। दशरथ राजा तो उनको इतना मान सम्मान आदर देते ही है, पर जनक जी ने भी सबसे पहले वशिष्ठ की पूजा की, उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। फिर विश्वामित्र जी की पूजा करी, और समय की जो परम प्रीति रीति है वो कहने से भी नहीं बनती, इतना आनंद सबको आ रहा है। फिर जनक जी ने कौशलाधीश राजा दशरथ की पूजा की और महादेव जी के समान जानकर उनका पूजन किया और उनको प्रणाम वंदन किया। फिर राजा जनक ने दान मान सम्मान विनय और उत्तम वाणी से सारी बारात का सम्मान किया। भारत में आए हुए सभी बाराती को बहुत अच्छे से सम्मान दिया। फिर समय देखकर वशिष्ठ जी ने शतानंद जी को आदरपूर्वक बुलाया। वे सुनकर आदर के साथ शतानंद जी वशिष्ठ जी के पास आते हैं। वशिष्ठ जी ने कहा, अब जाकर राजकुमारी को शीघ्र ले आइए। मुनि की आज्ञा पाकर वो बहुत ही प्रसन्न हुए। माता सीता आई, उनके सुंदरता का वर्णन नहीं हो सकता क्योंकि बुद्धि बहुत ही छोटी है हम सब की, और माँ सीता का जो मनोहर रूप है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। आध्यात्मिक रूप, दिव्य जो रूप है माँ सीता का, उनका वर्णन करना मुश्किल है। जितने भी लोग थे सभी ने माँ सीता को देखा, मन ही मन उनको प्रणाम किया, और रामचंद्र जी को देखकर तो सब लोग बहुत पूर्ण काम हो गए, ब्रह्मानंद में डूब गए। सीता माता जैसे मंडप में आई, मुनिराज ने बहुत ही आनंदित होकर शांतिपाठ पढ़ना शुरू किया। हमारे जो ब्राह्मण पंडित गुरुजी है, ब्राह्मण का जो कार्य करते मैं खुद भी करने के लिए जाता हूँ, सबको पता है हम शांतिपाठ पढ़ के फिर पूजा की शुरुआत करते हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं, अब पूजा की शुरुआत हो रही है। कुलाचार करके गुरुजी प्रसन्न होकर गौरी जी की, गणेश जी की और ब्राह्मणों की पूजा करते हैं। देवता साक्षात प्रकट होकर पूजा ग्रहण कर रहे हैं। यहाँ पे स्वयं सूर्यदेव भी प्रेम सहित अपने कुल की सारी रीतियाँ बता देते हैं, और सब सारी रीतियाँ आदरपूर्वक एक के बाद एक की जा रही है। अब हवन यज्ञ का समय आता है, तब अग्निदेव शरीर धारण करके बड़े ही सुख से सारे आहुति ग्रहण करते हैं, और वेद जो है ब्राह्मण का वेश धरकर विवाह की विधियाँ बता देते हैं। ऐसा है, अब वेद जो है चारों वेद भी ब्राह्मण का रूप लेके आ गए हैं। अब साक्षात भगवान का लग्न हो रहा हो विवाह, तो उसमें कोई पीछे क्यों हटेगा। ऐसा है। अब शादी की जो विवाह की जो मुख्य विधि है उसका वर्णन है कि जनक जी और सुनैना माता वो दोनों राम भगवान का जो पूजन करते हैं उनकी बात है, साक्षात भगवान का पूजन। और तुलसीदास जी यहाँ पे बहुत अच्छा छंद लिखते हैं। लागे पखारन पाय पंकज प्रेम तन पुल कावली नभ नगर गान निशान जय धुनियो मगी जनु चहु दिशि चाली जय पद सरोज मनोज अरियुर सर सदैव विराजहि जय सुकृत सुविरत विमलता मन सकल कलिमल भाजहि। श्री राम जी के चरण को जनक जी चरण कमल को ऐसे पखारने लगे हैं भगवान श्री राम के कि प्रेम से उनके शरीर में पुलकावली छा गई है। आकाश और नगर में गान नगाड़े और जय जयकार की ध्वनि चारों दिशाओं में से उमड़ रही है।
जो चरण कमल कामदेव के शत्रु शिवजी के हृदय रूपी सरोवर में सदा ही विराजते हैं। भगवान श्री राम के जो चरण कमल है शिवजी के हृदय में विराजते हैं, जिनका एक बार भी स्मरण करने से मन में निर्मलता आ जाती है और कलयुग के सारे पाप भाग जाते हैं। ऐसे चरण कमल को जनक जी पखार रहे हैं, जिन चरण का स्पर्श पाकर गौतम मुनि की स्त्री अहल्या ने परम गति प्राप्त की। जिन चरण कमल को गंगा जी शिवजी के मस्तक पर विराजमान है, उसका मकरंद रस जिन चरण कमल से गंगा जी उत्पत्ति हुई, और जिसको देवता पवित्रता की सीमा बताते हैं। मुनि और योगी जन अपने मन को भोरा बनाकर जिन चरण कमल का सेवन करते हैं, उनके मनोवांछित गति प्राप्त करते हैं। उसी चरणों को भाग्य के पात्र बड़भागी जनक जी है वो धो रहे हैं। यह देखकर सब लोग जय जयकार कर रहे हैं। जनक जी बहुत ही भाग्यशाली है। ऐसा है। अब दोनों कुल के गुरुवर और कन्या के हथेली को मिलाकर साक्ष्योच्चार करने लगे। पाणी ग्रहण हुआ देखकर ब्रह्मादि देवता मनुष्य मुनि सब आनंदित हो गए और सब यहाँ आकर जय जयकार करने लगे। और यहाँ पे जनक जी ने लोक और वेद में जैसे रीति बताई गई थी वो रीति से अपनी बिटिया सीता का कन्यादान किया। जैसे हिमवान ने शिव जी को पार्वती जी और सागर ने भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी दी, वैसे ही जनक जी ने श्री रामचंद्र जी को माँ सीता को समर्पित कर दिया, जिससे विश्व में सुंदर नवीन कीर्ति छा गई। अब यह विधि पूर्ण होने के बाद मुनियों ने आदरपूर्वक और आनंदपूर्वक भंवरे फिराई और नेक से सब रीतियों को पूरा किया। श्री रामचंद्र जब सीता जी के सर में सिंदूर दे रहे हैं, यह शोभा किसी प्रकार की भी कहीं नहीं जा सकती। राम भगवान और जानकी जब श्रेष्ठ आसन पर बैठ गए हैं, उन्हें देखकर दशरथ जी बहुत ही आनंदित होते हैं और उनका यह आनंद का वर्णन नहीं किया जा सकता। तब वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर जनक जी ने विवाह का सामान सजाकर मांडवी जी, श्रुत कीर्ति जी और उर्मिला जी, इन तीनों राजकुमारियों को बुलाया। कुशध्वज की जो बड़ी कन्या मांडवी जी को, जो गुणशील सुख और शोभा की रूप थी, राजा जनक जी ने प्रेम पूर्वक सारी रीतियां करके भरत जी को ब्याह दिया। भरत जी का विवाह मांडवी जी के साथ होता है। जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला जी को सब सुंदरियों में शिरोमणि जानकर उस कन्या को सब प्रकार से सम्मान करके लक्ष्मण जी को ब्याह दिया। जानकी की छोटी बहन उर्मिला का विवाह लक्ष्मण जी के साथ होता है। और जिनका नाम श्रुत कीर्ति है और जो सुंदर नेत्रों वाली है, सुंदर मुख वाली है, सारे गुणों की खान है और रूप तथा शील में उजागर है, उनका विवाह है वो शत्रुघ्न के साथ कर दिया गया। तो ऐसे राम भगवान सीता माता के विवाह के बाद तीनों भाइयों का भी विवाह यहाँ पे हो चुका है। सारी सुंदरिया दुल्हनी जो है वो सुंदर दूल्हों के साथ एक ही मंडप में शोभा पा रही है। चारों दूल्हा और चारों दुल्हने ऐसे खड़ी हुई है, जैसे तुलसीदास जी बहुत अच्छा लिखते हैं कि जीव के हृदय में जैसे चारों अवस्था है, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था और तुरीय अवस्था, अपने चारे स्वामी के जैसे जागृत अवस्था के स्वामी विश्व है, स्वप्न अवस्था के स्वामी तेजस है, सुषुप्ति अवस्था के स्वामी प्राज्ञ है और तुरीय अवस्था के स्वामी ब्रह्म है। उनके साथ चारों अवस्था अपने चारे स्वामियों के साथ विराजमान हो, ऐसा वर्णन किया है तुलसीदास जी ने। अब सब पुत्रों को बहुओं से देखकर दशरथ जी ऐसे आनंदित हो रहे हैं कि जैसे उन्होंने चारों क्रियाएं, यज्ञ क्रिया, सात क्रिया, योग क्रिया और ज्ञान क्रिया कर ली हो और उनके चारों फल धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष उनको प्राप्त हो गया हो। जो चार पुरुषार्थ थे वो दशरथ राजा को प्राप्त हो गए हो, ऐसे वो आनंदित हुए हैं। फिर विवाह होने के बाद जनक जी भाई से हाथ जोड़कर दशरथ जी से स्नेहशील और सुंदर प्रेम के साथ एक वचन कहते हैं कि हे दशरथ जी, हे राजन, आपके साथ संबंध हो जाने से हम सब प्रकार से बड़े हो गए हैं। इस राजपाट सहित हम दोनों को आप बिना दाम के लिए हुई सेवक ही समझिएगा। जनक जी कहते हैं कि यह सारा राजपाट जो है और उस राजपाट के साथ हम दोनों, मैं और सुनैना, हम दोनों को आपका सेवक समझिएगा। और ये लड़कियां जो है, माफ कीजिएगा थोड़े अश्रु आ गए हैं, भाव आ गया है, भाव अश्रु है, कि लड़कियों की टहल नहीं मानकर नई नई दिया करके पालन कीजिएगा। पिताजी है जनक जी, वो दशरथ जी से प्रार्थना करते हैं कि ये कोई टेढ़ाई करे, यहाँ का बुला भेजे तो आप अपराध क्षमा कर दीजिएगा। तब सूर्यकुल के महान राजा दशरथ जी समधि जनक जी को संपूर्ण सम्मान का आदर भाव देते हैं।
परस्पर दोनों का विनय है और दोनों का जो प्रेम है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अब यह प्रार्थना के साथ सीता जी जो है वो बार बार राम जी को देखती है और संकोचा जाती है, पर उनका जो मन का भाव है वो नहीं संकोचाते, और यह चीज़ देख के राम जी मन ही मन आनंदित होते हैं। जनक जी की यह प्रार्थना के साथ और सीता माता का मन में संकोचा जाना, राम जी के दर्शन करना, इनके साथ यहाँ 11वें विश्राम की कथा जो है उनको हम विश्राम देंगे। भगवान के चरणों में फिर से प्रार्थना करेंगे। आइए सब मिलजुल कर प्रार्थना करें कि आज का जो समय है, विश्व जिस संकट से गुजर रहा है उस संकट से जल्दी ही हम बाहर निकलें। जीव मात्र की रोग प्रतिकारक शक्ति बहुत ही मजबूत हो, सब लोग अच्छे से इस महामारी का सामना कर सकें, और ख़ास करके यह ज्ञान प्राप्त हो सबको कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, ताकि शरीर के प्रति जो राग है वो राग छूटे, आत्मज्ञान सबको प्राप्त हो। इसी प्रार्थना करके हम आज के दिन की कथा को विश्राम देंगे। फिर से आप सभी के चरणों में मैं प्रार्थना करता हूँ कि यह पारायण राम कथा जो है वो 30 दिन तक चलेगी। आज 11वां दिन है अभी, और 19 दिन बाकी है। 19 दिन के बाद संपूर्ण राम कथा, संपूर्ण श्री रामचरितमानस को हम विश्राम देंगे। अभी एक एक दिन की कथा करके हम विश्राम देते हैं। 30 दिन के बाद संपूर्ण राम कथा, संपूर्ण रामचरितमानस का जो हमारा पारायण है, तप है, साधना है, वो पूर्ण होगा। तो हर रोज़ के दिन के अगर आप यजमान बनना चाहते हैं, किसी का जन्मदिन आता है, आपकी मैरिज एनिवर्सरी, लग्न वर्षगांठ आती है, किसी की पुण्यतिथि आती है, माता पिता का बर्थडे आता है, कोई हर्ष आनंद का प्रसंग है, कोई रिकवर होके घर पे आ गया है, ऐसे कोई भी प्रसंग हो, अगर आप इस कथा का हिस्सा बनना चाहते हो तो कृपा करके मुझे संपर्क कीजिएगा। भगवान, धर्म, अध्यात्म के लिए मैंने जॉब छोड़ी है। अब पूर्ण मेरा जीवन है वो धर्म और भगवान की कथा में मैं बिता रहा हूँ। तो आप अगर कुछ दान दक्षिणा देना चाहते हैं तो भी संपर्क कीजिएगा। और हृदयपूर्वक मैं आप सबके चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि कृपा करके मेरी यह चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप हर एक यूट्यूब पोस्ट जो पढ़े, कथा हर रोज़ सुने, तो उनको लाइक कीजिएगा वीडियो को, और कृपा करके ये पावनी कथा गंगा, पवित्र गंगा है, उसको बहती करने में आप निमित्त बनिएगा। ठीक है, माँ गंगा का जो रुख है वो तो हिमालय से गंगा सागर तक जाती है, समुद्र में समा जाती है, पर इस कथा गंगा को हमें अपना परम पवित्र भारत देश से, उसके हृदय में से निकाल के पूरे विश्व में प्रचारित करनी है। तो कृपा करके घर, परिवार, कुटुंब, समाज, कार्यक्षेत्र, आपके मित्र है, वहाँ हर जगह शेयर कीजिएगा बड़े पैमानों पे, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, हर जगह पे, और लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट डालिएगा, और बस ऐसे ही भगवान की भक्ति, नाम जप सब करते रहिएगा। आइए सांस भर लो अच्छे से, महादेव शंकर भगवान का जय जयकार लगा के आज की कथा को विश्राम देते हैं। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम शांति 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 सुशांतिर्भवतु।